नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार है ना नई नई चीजें सीखने के लिए? आज हम सीखेंगे संख्या 63, नंबर 63। 3 लेटर वर्ड्स इन हिंदी, 3 लेटर वर्ड्स इन इंग्लिश, ए एंड ई से। प्रोनाउंस ही, शी, इट। कॉन्सेप्ट जेंडर, लिंग का कॉन्सेप्ट। मैथ्स में एडिशन, जोड़ना, इवन एंड ऑड नंबर्स। आज हम ये सारा इस लेसन में सीखेंगे। पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अक्षर जोड़े, शब्द बनाएं, पढ़ना सीखें, कदम बढ़ाएं। आप भी मेरे साथ बोलो। कलश भर, खरल रख, गरम गरम चख, चमन चल, चमक चमक कर चल, जगह रख, झगड़ मत, घर पर टहल, ठहर मत, डगर पर चल, ढमक ढमक कर बज, तड़क भड़क कर मत कर, थकन मत कर, भजन कर, हवन कर, मटर चख। अब 3 अक्षरों वाले शब्द देखें। जब हम भ, ज और न इन अक्षरों को जोड़ते हैं तो बनता है भजन। म, ट, र जोड़ने से मटर। प, व, न पवन। चित्र भी देखते जाइए। र, ग, ड़ रगड़, ल, ह, र लहर, स, ड़, क सड़क, ह, व, न हवन, झ, ग, ड़ झगड़, व, ज, न वजन, श, ह, र शहर। अब कहानी देखते हैं। ये तीनों चित्र देखो। पहले चित्र में आपको बहन लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो सड़क पर एक महल है। महल देखो कितना भव्य है। राधिका अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहती है। महल के पास एक नहर है। देखो नहर का पानी दिख रहा है ना आपको, जहां राधिका पतंग देख रही है आसमान में। तो नहर 3 अक्षरों वाला, देखो एक ये अक्षर है, 3 शब्दों 3 अक्षरों से बना। अब स्टोरी देखते हैं। नहर में बतख तैर रही है। चित्र देखो। कमल का फूल खिला है। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, जानते हो ना। मोर मोरनी नाच रहे हैं और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो नहर में बतख तैर रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? अब हम इस स्टोरी में से जब अगली स्टोरी देखेंगे, अगली स्टोरी में आप चित्र देखिए। नहर के किनारे धोबी धोबिन कपड़े धो रहे हैं। राधिका गगन में पतंग उड़ती देख रही है। तभी वहां चूहा चूहिया दौड़ लगाते आ जाते हैं। चूहा चूहिया देख रहे हो? गगन में पतंग और धोबी और धोबन। अब रीडिंग करेंगे। 3 अक्षर वाले शब्द जो हमने अभी कहानियां देखी ना, उनमें आए थे। कौन कौन से शब्द थे देखो। सड़क सड़क, म, ह, ल महल, न, ह, र नहर, ब, त, ख बतख, क, म, ल कमल, ग, ग, न गगन। ये सारे शब्द हमने इन कहानियों में देखे थे। ये जो अक्षर पूरा एक शब्द बना, वो किससे बना? 3 अक्षरों से मिलकर। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट लिंग का, या जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आज राधिका की कितनी सुंदर कहानी सुनी ना हमने। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार खेल खेलने जा रहे हैं, उसी कहानी में से। यह खेल है लड़का लड़की वाला शब्द। क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो फिर चलिए चलते हैं राधिका के प्यारे से गांव में। लो, हम फिर से पहुंच गए राधिका के घर। याद है ना, राधिका एक लड़की है और यह उसका महल है। अब यहाँ चित्र देखो। ये कौन है? पापा और भाई। बिल्कुल ठीक। अब मेरे पास यहाँ 2 डब्बे हैं। एक नीला जिसमें लड़का लिखा हुआ है, लड़का डिब्बा, और दूसरा गुलाबी जो लड़की लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, पापा और भाई किस डब्बे में जाएंगे? नीले वाले डब्बे में या गुलाबी वाले डब्बे में? सोचो और बताओ। हाँ, नीला वाला डब्बा।
अगर आपने यही कहा है नीला डब्बा तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश। पापा और भाई जाएंगे नीले डब्बे में, क्योंकि नीले डब्बे पर क्या लिखा है? लड़का। अब यहां देखो कौन है ये? यस, मम्मी और राधिका। अब आप मुझे बताएं, मम्मी और राधिका किस डब्बे में जाएंगी? जहां लड़का लिखा है पुल्लिंग वहां, या लड़की लिखी है स्त्रीलिंग वहां जाएंगी? बताओ, सोचो और मुझे बताओ। अरे वाह, मुझे लगता है सबने सही बताया। मम्मी और राधिका जाएंगी गुलाबी लड़की वाले डब्बे में। अच्छा, अब आपको ये तो समझ आ गया। अब मुझे ये चित्र देखकर बताओ ये कौन है? यस, धोबी और धोबिन। अब मुझे बताइए, धोबिन और धोबी किस डब्बे में जाएंगे? नीले या गुलाबी? बताओ। यस, धोबी नीले डब्बे में क्योंकि पुल्लिंग है, और धोबिन गुलाबी क्योंकि स्त्रीलिंग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तैयार हो जाइए अगले चित्र के लिए। उसमें भी ऐसे ही मजेदार प्रश्न है। यह कौन है? यस, मोर, मोरनी और चूहा और चूहिया। तो अब मुझे बताओ, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया किस डब्बे में जाएंगे? नीले या गुलाबी? यस, मोर और चूहा नीले डब्बे में और मोरनी और चूहिया गुलाबी डब्बे में जाएंगी। बहुत अच्छे। आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट हिंदी में, लिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखो, जैसे हिंदी में लिंग होता है ना, वैसे इंग्लिश में जेंडर होता है। इसमें जो बॉय और मैन है वो है मेल जेंडर, और गर्ल और वुमेन है वो फीमेल जेंडर। यहाँ देखो, बॉय और पापा है ना, ये मेल जेंडर हो गए, और मम्मी और जो बेटी है वो फीमेल जेंडर हो गए। अब मैं कुछ प्रश्न पूछने वाली हूं, आपको उसके आंसर देना है। देखो, सबसे पहले यह कौन है बताओ? हाँ बिल्कुल, ये लड़का है बॉय, और पापा मतलब फादर है। अब बताओ, बॉय और फादर किस डब्बे में जाएंगे? नीले या गुलाबी? मेल जेंडर में या फीमेल जेंडर में? बताओ। बहुत अच्छे। बॉय और फादर जाएंगे नीले डब्बे में क्योंकि मेल जेंडर है। अब मेल जेंडर से रिलेटेड कौन कौन से शब्द है? देखो, मोर, चूहा, धोबी, लड़का, पिता, ये सारे मेल जेंडर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो नीले डब्बे में जाएंगे। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। अब देखो, यह कौन है? यह लड़की गर्ल और मम्मी मदर है। अब बताओ, गर्ल और मदर किस डब्बे में जाएंगे? नीले या गुलाबी में? नीला डब्बा पुल्लिंग वाला है, मेल जेंडर का है, और गुलाबी फीमेल जेंडर का। बहुत अच्छे। गर्ल और मदर गुलाबी डिब्बे में जाएंगी, फीमेल जेंडर होता है ना, और बहन को सिस्टर कहते हैं। अब देखो, फीमेल जेंडर वाले शब्द कौन कौन से? मोरनी, चूहिया, धोबिन, लड़की और माता, ये सारे फीमेल जेंडर वाले। अब यहां देखो चित्र, धोबी, धोबी को इंग्लिश में कहते हैं वॉशरमैन, और धोबिन को वॉशर वुमेन। अब बताइए, वॉशरमैन और वॉशर वुमेन मतलब मैन वुमेन किस डब्बे में जाएंगे? नीले या गुलाबी? हम जेंडर रिवाइज कर रहे, सीख रहे हैं, बताओ। धोबी यानी वॉशरमैन जाएंगे नीले डब्बे में, और वॉशर वुमेन जाएंगी पिंक डब्बे में। बिल्कुल ठीक। तो मेल और फीमेल जेंडर ये आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब। अब देखो, इस जेंडर पे आधारित शब्दों की सूची देखो। पुल्लिंग है तो पिता, भाई, पिता मतलब फादर, भाई ब्रदर, मोर पिकॉक, धोबी वॉशरमैन, और चूहा मेल माउस। और स्त्रीलिंग है, फीमेल है तो माता, मदर, बहन, सिस्टर, मोरनी पीहन, धोबी वॉशर वुमेन, और चूहिया फीमेल माउस। अब यहाँ देखो, माता, पिता, लड़का, लड़की, भाई, बहन, धोबी, धोबिन, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, ये सारे शब्द कहानी में थे। अब देखते हैं 3 लेटर वर्ड्स
जो बनते हैं ए से। अब ए से, ए में हमने टी जोड़ दिया तो 2 लेटर वर्ड एटी बन गया। अब एटी के बिफोर एम लगाया तो मैट, चटाई बन गई। एफ लगाया तो फैट, मोटा। पी लगाया तो पैट। सी लगाया तो कैट, बिल्ली। आर लगाया तो रैट और बी लगाया तो बैट। ये 3 लेटर वर्ड्स ए से बन गए। एटी जोड़ के हमने 3 लेटर वर्ड्स बनाए। अब सिर्फ एक अक्षर से ना पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे देखो कैट और रैट। अब कैट का सी यदि हम बदल दें और उस पर एम लगा दें तो कैट एक जानवर थी ना, उससे मैट बन गया। देखो इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु बन गई। तो मतलब अंग्रेजी में हर अक्षर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षर का स्थान बदलते ही हमारे दिमाग में बनने वाली तस्वीर भी बदल जाती है। तो अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 3 लेटर वर्ड्स। ए में जब हम एन जोड़ दे तो एन बन जाता है, 2 लेटर वर्ड। अब इसके बिफोर यदि हम एम लगा दें तो 3 लेटर वर्ड कौन सा बन गया, मैन, आदमी। एफ लगा दे तो फैन, क्या बन गया, पंखा। पी लगाए तो पैन। सी लगाए तो कैन, कर सकती हूँ, या डब्बा। आर रैन और वी वैन, एक व्हीकल। देखा आपने एन से बने हुए 3 लेटर वर्ड्स। अब एटी एट वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स देखो। कैट, बिल्ली। रैट, चूहा। मैट, चटाई। फैट, मोटा। बैट या चमगादड़। और एक बैट का मतलब वो जैसे क्रिकेट बैट है, टेबल टेनिस का बैट है, वो भी होता है। तो बैट के 2 मीनिंग, एक चमगादड़ और एक क्रिकेट वाला बैट या टेबल टेनिस वाला बैट। ये एटी के राइमिंग वर्ड्स थे, एट वाले। आप भी एक बार फिर से बोल के देखना, बार बार अभ्यास करना तो बहुत अच्छा होगा। अब ध्वनियों का खेल देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स जो है ना, जैसे देखो एट परिवार, एट फैमिली, देखो कैट, बिल्ली, मैट, चटाई, रैट, चूहा, फैट, मोटा। इन सभी के अंत में एट ध्वनि हो रही है और इसलिए ये राइम कर रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ पूरी तरह अलग है। और ए एन फैमिली देखें तो कैन, मैन, फैन, रैन, इन सभी का अंत एन ध्वनि पर हो रहा है। तो ये राइमिंग वर्ड्स थे। अब रीड करते हैं ए एन वाले राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखो आप भी मेरे साथ बोलो। कैन, डब्बा। मैन, आदमी। फैन, पंखा। रैन, दौड़ा। और वैन, एक व्हीकल। आप बोलो, 1-2 बार बोलोगे तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से आ जाएंगे। एन वर्ड्स, एन राइमिंग वर्ड्स। अब देखते हैं ई के 3 लेटर वर्ड्स। देखो एच ई ही, बी ई बी, डब्ल्यू ई वी, एम ई वी, एम ई मी, ये 2 लेटर वर्ड्स हमने बनाए थे, याद है ना। अब ही में हम आफ्टर एन लगाते तो हेन बन जाता है, मुर्गी। बी में आफ्टर टी लगा दिया तो बेट, शर्ट। वी में आफ्टर टी लगा दिया तो वेट, गीला। मी में आफ्टर एन लगा दिया तो मैन, एक से ज्यादा आदमी। देखा ना कितना कमाल है, जादू है जादू। अब 3 लेटर वर्ड्स ई के ही और देखते हैं। अब देखते हैं हम एच ई ही। अब ही के बिफोर यदि टी लगा दिया तो टी एच ई, द आर्टिकल बन गया। एच ई ही के पहले एस लगाए तो शी, प्रोनाउन बन गया जो गर्ल के लिए उपयोग में लाते हैं। और एच ई के आफ्टर आर लगाया तो हर, हर भी एक प्रोनाउन है जो गर्ल्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, वैसे ही हिज बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए। अब रीड करते हैं ई वर्ड्स, राइमिंग वर्ड। देखो हैन, मुर्गी। बेट, वेट, गीला। मैन, एक से ज्यादा आदमी। द, फिर शी और हर। एक एक बार आप भी बोलो। हैन, बेट, वेट, मैन, द, शी, हर। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ई वर्ड्स। अब हम समझेंगे कि ई वर्ड्स का ग्रामर की कौन कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं ये वर्ड्स। देखो नाउन में आ रहा है, देखो हैन और मैन, ये नाउन है। फिर एक्शन, कुछ काम हो रहा है तो बेट। आर्टिकल टी एच ई, द, आपको ए और एन भी पता है ना आर्टिकल है। और एडजेक्टिव, विशेषण कौन सा है, वेट। और प्रोनाउन कौन कौन से हैं, शी और हर, ये गर्ल्स के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हमने ये सारी चीजें देखी, रीड भी कर पाए। अब एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनते हैं।
देखो यहाँ पे चित्र, एक प्यारी कैट थी जिसका नाम छोटी था। वह अपनी नरम और सुंदर मैट पर आराम से बैठी थी। अचानक शी सॉ अ फैट रैट, चित्र देखो, जिसका नाम चिंकू था, वहां आ गया। वो फैट रैट अपने साथ एक छोटा सा बैट भी लेकर आया। देखो रैट के हाथ में आपको बैट दिख रहा है। तो ये स्टोरी के बाद नई स्टोरी देखते हैं। यहाँ चित्र देखो, घर के बाहर अमन नाम का एक मैन अपनी बड़ी चमकदार वैन में बैठा था। बाहर बहुत गर्मी थी, सो ही स्विच्ड ऑन हिज फैन इन द वैन। वैन में उसका पंखा था, वो उसने ऑन कर लिया। तभी बाहर अचानक बारिश होने लगी। एक बेचारी हैन, देखो चित्र, जिसका नाम रूपा था, पूरी तरह भीग गई। द मैन वाइप्ड हर टिल शी वॉज ड्राई। मैन ने उसको पहुंच के सुखाया, पूरा गीली थी ना, उसको सुखाया अच्छे से। अब ये कहानी देखो, वहां पास ही आदमी मतलब मेन खड़े थे जो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अमन ने उन मेन के साथ एक बेट लगाई, बोला अब बारिश देखो रुक जाएगी। कुछ ही देर में बारिश रुक गई। सब बहुत खुश थे। द कैट एंड द रैट अपनी मैट से उठे एंड रैन आउटसाइड, बाहर भागे। सब खुशी खुशी अपने घरों की तरफ भागे। देखो सबको लग गया अब बारिश रुक गई। चलो अब रीड करते हैं ऑल द 3 लेटर वर्ड्स। देखो पहले एट फैमिली वाले, कैट, रैट, आप भी मेरे साथ बोलो, मैट, बैट, फैट। अब एन फैमिली वाले, वैन, मैन, फैन, कैन, पैन। अब ई वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स बोलो, हैन, बेट, वेट, मेन, द, शी, हर। अब ध्यान से सुनना, नाउन और प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं कि लोगों और चीजों के लिए शब्द कैसे बदल जाते हैं। जैसे हर चीज का एक नाम है, नाउन। दुनिया में जो भी चीज हम देखते हैं ना, उसका एक नाम होता है। जैसे नाम, राम सीता नाम है, आपका नाम है, मेरा नाम है। अब जगह, प्लेस, स्कूल, घर। जानवर में गाय, बिल्ली मतलब काऊ और कैट। और थिंग्स में चीजें, बैट, बॉल और पेन। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो प्रोनाउन, नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जब हम बार बार नाम नहीं लेना चाहते तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रहे यह इस पर निर्भर करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लड़कों के लिए कर रहे हैं तो हम ही का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बॉय इज हैप्पी। अब बॉय लड़का है, मतलब इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ही इज हैप्पी। लड़कियों के लिए जब हम बात करते हैं, लड़की या महिलाओं के लिए, तो हम शी का उपयोग करते हैं। जैसे देखो, गर्ल इज सिंगिंग, तो गर्ल की जगह हम लगा देंगे शी इज सिंगिंग, वह गा रही है। चित्र भी देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, और ही मेन के लिए भी होता है और शी विमेन के लिए भी होता है। तो ये प्रोनाउन है ही, शी। ही बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए। ये बिल्कुल दिमाग में पक्का आप बैठा लो, तो आपको बिल्कुल कभी गलती हो ही नहीं सकती। अब देखो समझते हैं कि प्रोनाउन जो है ना, जानवरों और चीजों के लिए हम यहाँ बिल्कुल खेल बदल जाता है। किसी निर्जीव चीज मतलब चीज के लिए या थिंग के लिए या जानवर के लिए हम इट प्रयोग करते हैं। जैसे कैट है, टेबल है, ये इट आ जाएगा। तो कैट इज अंडर द टेबल, हम बोलेंगे इट इज अंडर द टेबल। यहाँ कैट के लिए हमने इट प्रोनाउन का यूज किया है। तो इट जो है ना, वो निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है। इसको एक बार देखो अच्छे से और भी देखते हैं। जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में दोबारा बात करते हैं तो बार बार उसका नाम लेना थोड़ा अजीब लगता है ना, तब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखो आई और ही किया था पहले लेसन्स में, वैसे हम इट करेंगे। कैट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। तो जैसे बोला कैट इज ऑन द टेबल, तो हम बोलेंगे इट इज ऑन द टेबल। यहाँ कैट के लिए हमने क्या यूज कर लिया, इट प्रोनाउन। तो थिंग्स के लिए और निर्जीव चीजों के लिए इट। अब देखो छोटा सा यहाँ अभ्यास करेंगे। नाउन को प्रोनाउन में बदलना है, खाली जगह भरें और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। राम इज ईटिंग, डैश इज ईटिंग। डैश में क्या आएगा, राम लड़का है, देखो तो प्रोनाउन क्या आएगा देखना। सीता इज एट स्कूल, डैश इज एट स्कूल। सीता लड़की है तो प्रोनाउन कौन सा आएगा बताओ। द पेन इज ऑन द बेड, डैश इज ऑन द बेड। अब ये कोई चीज है पेन, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा बताओ। अब भी हमने बात की थी, सोच के बताना मुझे। यस,
राम इज ईटिंग, तो राम बॉय है तो ही इज ईटिंग। सीता इज एट स्कूल, सीता गर्ल है तो शी इज एट स्कूल। पेन एक चीज है, पेन इज ऑन द बेड तो इट इज ऑन द बेड। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना? ही, शी और इट प्रोनाउंस। अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स मतलब क्या? जोड़ी वाले नंबर। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनकी हमेशा एक पक्की जोड़ी मतलब पेयर बन जाती है, कोई भी अकेला नहीं बचता। मान लो आपके पास 4 टॉफीज है, 2-2 की जोड़ी बनाई तो सब खुश, सबकी जोड़ी बन गई। इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। एक इवन नंबर में दूसरा इवन नंबर जोड़ा ना तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। 2 इवन नंबर का जोड़ इवन नंबर आएगा। अब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स अकेला नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जहां सबकी जोड़ी बनने के बाद एक बेचारा अकेला सिंगल बच जाता है। मान लो आपके पास 3 टॉफीज हैं, 2 की तो जोड़ी बन गई, अब तीसरी टॉफी अकेली रह गई। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये ऑड नंबर है क्योंकि इनमें जोड़ियां बनने के बाद एक सिंगल नंबर रह जाता है। अब याद रखने का तरीका इवन और ऑड नंबर्स को, अगर सबकी जोड़ी बन जाए मतलब फ्रेंडशिप हो गई तो इवन नंबर है, और यदि अकेला लोनली बच जाए तो वह ऑड है। क्या आप बता सकते हैं आपके दोनों हाथों की उंगलियां कितनी है? 10 है ना? इवन है या ऑड? बनाओ जोड़ियां। हाँ, तो 2-2 की 5 जोड़ियां बन गई मतलब 10 नंबर इवन नंबर है। वेरी गुड, आपने उंगली की जोड़ियां बनाई ना तो 5 जोड़ियां देख ली। अब देखो एडिशन। आज हम सब मिलकर एक बहुत मजा करने वाले हैं। हम एडिंग यानी चीजों को जोड़ना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? यहाँ मेरे पास एक शरारती कैट है। कितनी बिल्ली है? 1 है। 1 इज ऑड नंबर। अब देखो झाड़ियों के पीछे से एक और कैट निकल के आ गई। कितनी कैट्स हो गई बताओ? चलो गिनो। 1, 2, 2 इज एन इवन नंबर क्योंकि जोड़ी वाला नंबर है ना, तो 2 इवन नंबर हो गया, 1 ऑड नंबर हो गया। अब देखो एक 2 बिल्लियां थी, देखो 1 and 2, तो 1 कैट एंड 1 मोर कैट मिलकर बन गए 2 कैट्स। इसे ही कहते हैं एडिशन। एडिशन करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक से। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब देखो अकेला अक्षर है, सिंगल अल्फाबेट। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक अकेला अक्षर था ए, जैसे ये पहली ईंट हो गई। उसके बाद हमने इसमें एक और ईंट जोड़ी क्योंकि हम अपना बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो एक और जोड़ी एन वाली, तो ए एन 2 लेटर वर्ड बन गया। अब 2 लेटर वर्ड से इसमें हमको हमारी बिल्डिंग थोड़ी और बड़ी करनी है, हमको 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो हमने इसके बिफोर एक एम की ईंट और लगा दी तो मैन बन गया। अरे वाह, हमारे पास 3 अक्षरों का एक पूरा शब्द बन गया, मैन यानी आदमी। हमने एक के बाद एक ईंट जोड़कर पूरी बिल्डिंग बना ली। यहाँ बिल्डिंग मतलब हमारा पूरा 3 अक्षर वाला एक शब्द बना लिया हमने, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट ऐसे जोड़ते गए ना, तब हमने बनाया। तो अभी हमने क्या किया था? अल्फाबेट को जोड़कर शब्द बनाना सीखा था। अब आप मुझे बताओ एडिशन में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा, यस हम जोड़ रहे हैं। तो एडिशन में हम चीजों को एक साथ मिलाते हैं यानी उन्हें जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितनी बिल्ली थी? 1, फिर उसमें एक और बिल्ली आ गई, तो क्या हुआ? नंबर आगे बढ़ रहा है ना। तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमारा नंबर हमेशा आगे बढ़ता है, हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। अब देखो जादुई निशान प्लस का, यह प्लस का निशान एडिशन का सबसे बड़ा जादूगर है। इसे हम जोड़ का निशान या एडिशन साइन भी कहते हैं। जब हमें 2 चीजों को जोड़ना होता है तो हम उनके बीच में यही निशान लगा देते हैं। कौन सा निशान लगाते हैं? प्लस। इसे जोड़ का निशान भी कहते हैं, धन भी कहा जाता है। अब देखो यहां देखो, चलो बिल्ली वाले जादू को फिर से लिखते हैं। एक बिल्ली, अब हमने एक और बिल्ली को जोड़ना है इसमें, तो हमने क्या किया? एक बिल्ली प्लस दूसरी बिल्ली, तो 1 + 1, इसका मतलब क्या हो गया? एक बिल्ली और एक बिल्ली, उन दोनों को जोड़ दिया तो कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? 2 बिल्लियां हो जाएंगी। तो एडिशन का मतलब क्या है? नंबर को आगे बढ़ाना।
अब देखो नंबर कैसे आगे बढ़ता है। जब हमने 1 + 1 को जोड़ा तो वो हो गई 2, 1 + 1 = 2। और 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। नंबर एक कदम आगे बढ़ गया। ऐसे ही देखो 2 + 1 काउंट करो, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस, 3। तो 2 + 1 3, ऑड नंबर। 3 + 1 काउंट करो, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस, 4। तो 3 + 1 4, इवन नंबर हो गया। 4 + 1 काउंट करो, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस, 5। तो 4 + 1 5। यही तो एडिशन का जादू। बस प्लस का निशान लगाओ, चीजों को जोड़ो और नंबर को आगे बढ़ाओ। अब आज की हमारी संख्या है 63। 60 में 3 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 63। नंबर 63, 60 + 3 becomes 63। अब 63 तक हमें नंबर अच्छे से आ गए हैं, तो हमें अब काउंटिंग भी अच्छे से आनी ही चाहिए। तो क्यों ना हम हिंदी और इंग्लिश दोनों काउंटिंग करेंगे। पहले कौन सी करें बताओ? हिंदी की करें। हिंदी की काउंटिंग करते हैं तो हमको करना है 1 से 40 तक की, तो आपको आ गई है। हम करेंगे 40 से 63 तक की। तो आप भी मेरे साथ गिनती करो। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। 62 में एक और जोड़ दिया तो क्या हो गई संख्या? 63। 63 63। अब 63 मतलब कितने टेंस और कितने वंस? आप ही मुझे बताइए। यस, 6 टेंस एंड 3 वंस, क्योंकि आपने 10 के 6 बंडल्स देख लिए हैं और लूज स्टिक्स कितनी है? 3 है। तो 63 मीन्स 6 टेंस 3 वंस। 60 + 3 63। ये आज का हमारा नंबर भी था 63। 6 टेंस + 3 वंस make 63। Now counting in English 1 to 40 आप अपने आप कर सकते हैं। ये सारे एप्पल्स आपको करने काउंट। अब काउंट विद मी फ्रॉम 41 to 63। लेट्स स्टार्ट। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 + 1 63। So 63। Let's write 63। देखो 6 कैसे लिखना है, 3 कैसे लिखना है, यहाँ दिया हुआ है। 63 को किस तरह लिखना है अब तक आप जान गए हैं। डॉटेड 63 के उस पर पेंसिल घुमाएंगे तो आप बहुत अच्छे से 63 लिख लेंगे। अब आता है अपना होमवर्क टाइम। रिटन वर्क, राइट 61 इन नोटबुक 12 टाइम्स। सॉरी, राइट 63 इन नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। राइट 3 लेटर वर्ड्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और ये वर्कशीट आपको करनी है। देखो 2 + 3 क्या होगा? 5। वेरी गुड। इस तरह सब प्लस करने आपको। 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। 8 + 0 8। 0 + 9 9। 6 + 1 7। 5 + 3 8। 3 + 4 7। 9 + 1 10। 0 + 6 6। 2 + 5 5। तो ये सारी आपको प्लस करके देखना है। आपको प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से सब कुछ साधा जा सकता है। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।